हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग हमें कब किया जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। फर्स्ट में हम लोग कॉल सेल करते हैं, सेकंड में हम लोग पुट सेल करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि कॉल हम कब सेल करते हैं। तो कॉल हम तब सेल करते हैं जब मेरा इंडेक्स डाउन जाता है। जब मेरा इंडेक्स कोई भी, जैसे मैं आप निफ्टी 50 ले लो, सेंसेक्स को ले लो, फिर निफ्टी को ले लो, बैंक निफ्टी को ले लो, फिर चाहे हम लोग अडानी का शेयर ले लेते हैं, चाहे टाटा मोटर्स ले लेते हैं, चाहे हीरो मोटरसाइकिल ले लेते हैं, टीवीएस कोई भी शेयर ले लेते हैं। जब उसका इंडेक्स में डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है तब हम लोग कॉल को सेल कर देते हैं। ठीक सेलिंग तो समझ गए कि कॉल को हमको कब सेलिंग करना है, जब इंडेक्स स्लोली नीचे जाए या फास्ट नीचे जाए। कॉल को हम लोग को सेल कर देना है, वहाँ पे अपना बैलेंस बनने लगेगा। सेकंड, पुट सेलिंग होता है। पुट को हम लोग कब सेल करते हैं, जब मार्केट स्लोली ऊपर जाए, यानी इंडेक्स में कैंडल बाय कैंडल ऊपर जाए, या स्लोली जाए या स्पीड में जाए, मेरा पैसा बनना वहाँ पे तय है। तब हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन सेलिंग को हम लोग सेफेस्ट जोन माना जाता है, मतलब बहुत सेफ चीज़ माना जाता है ऑप्शन सेलिंग का। उसमें भले ही पैसा कम बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है कि उसमें हम लोग को डीके से भी प्रॉफिट होता है। प्लस पॉइंट हो गया, जिसमें बायर लोग को ऑप्शन डीके का प्रॉब्लम क्रिएट होते ही रहता है। और इसमें सेलिंग से पहले क्या हमको देखना चाहिए, तो यहाँ पे लिख के मैं रख चुका हूँ कि सेलिंग से पहले आपको क्या क्या देखना है। फर्स्ट नंबर, कोई बहुत सारे ट्रेडर्स लोग हैं जो नए ट्रेडर्स लोग हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग करने लगते हैं, जिसके कारण उनको स्टॉप लॉस बहुत बार हिट हो जाता है, तो उनको वहाँ लॉस झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग अपना सेलिंग में, जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें हमको कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए हमें। और पहला में कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। दूसरा में कैंडल 5 मिनट का ऊपर बना, फिर उसके जस्ट नीचे 5 मिनट का कैंडल बनना चाहिए, फिर उसके जस्ट नीचे 5 मिनट का कैंडल बनना चाहिए। वहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी 95% हो जाता है कि हम वो जो ट्रेड लिए हैं वो मेरा राइट डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड में हो गया कि EMA 20/1 का हम लगाएंगे, जिसमें जो हमको मदद करेगा कि डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में मेरा चार्ट मूव कर रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है कि मेरा चार्ट ऊपर जा रहा है कि नहीं नीचे जा रहा है, बिना EMA का पता ही नहीं चलता है, हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो EMA हमें डायरेक्शन सही डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, वो हमको EMA बहुत ही अच्छा से बताता है। तो हम लोग देखेंगे कि EMA से नीचे 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए, और जो 5 मिनट का कैंडल बना है उसके जस्ट नीचे 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए। तब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करने का सोचेंगे, चाहे ऑप्शन सेलिंग करेंगे। बहुत बार ये होता है कि 5 मिनट का कैंडल यहाँ बना, उसके जस्ट बगल में 5 मिनट का कैंडल बना, उसके जस्ट में 5 मिनट का कैंडल बना, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो ऑप्शन सेल कर देते हैं, जहाँ कि वहाँ पे उनको स्टॉप लॉस अपना लेकर निकलना पड़ता है, यानी कि उनको लॉस झेलना पड़ता है मार्केट में। तो लॉस कब होता है, वो जब 5 मिनट का कैंडल बना, उसके जस्ट बगल में 5 मिनट का कैंडल बना, वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन का नहीं मालूम चलने पाता है, वहाँ पे कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, वहाँ पे एसेल हंटिंग होता है। तो हमें साइडवेज मार्केट से हट के रहना चाहिए। साइडवेज मार्केट में हमको ना ऑप्शन सेलिंग में उतना प्रॉफिट मिलता है, ना ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप OTM वाला प्राइस जो सेल करोगे, उसमें साइडवेज मार्केट में भी बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे कि कैंडल बाय कैंडल मेरा नीचे आना चाहिए, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मेरा जो साइडवेज मार्केट है
साइडवेज मार्केट में भी सेलिंग में प्रॉफिट बनता है, ट्रेंडिंग मार्केट में भी सेलिंग में पैसा बनता है। और मेरा मार्केट धीरे धीरे स्लोली ऊपर जाए या नीचे जाए, उसमें हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें भी मेरा प्रॉफिट बनता है। तो सेलर का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो प्लस में रहे, क्योंकि मार्केट स्लोली ऊपर जाए या फास्ट ऊपर जाए या फास्ट नीचे जाए या स्लोली नीचे जाए। आप कॉल को सेल करते हो तो स्लोली नीचे जाएगा तब भी प्रॉफिट बनेगा, फास्ट नीचे जाएगा तब भी प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें बहुत ही मेरा 95% चांस रहता है कि इसमें मेरा बैलेंस बन सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी रहता है। ऑप्शन सेलिंग में आपका एक लोट सेल आप करोगे तो वही 2-2.5 लाख 3 लाख के लगभग में आता है। कहीं कहीं 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख का भी एक लोट आता है सेलिंग करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत लोग हैं तो वो पैसा को देख के डर जाते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते नहीं हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो बायर्स लोग हैं, 95% बायर्स लोग हैं जो कि सस्ता को देखकर उसमें इंटर कर जाते हैं, प्रीमियम भी बाय करते हैं, लेकिन उसमें मार्केट स्लोली आपका ऊपर जा रहा है, तब भी आपका लॉस होगा। और स्पीड में उस ऊपर स्पाइक भी मार दिया तो जैसे मैं प्रीमियम में डीके के कारण, और डीके ऑप्शन थीटा डीके हो गया, ऑप्शन थीटा हो गया, डेल्टा के वजह से प्रीमियम मेल्टिंग होता है, जैसे कि गलता है प्रीमियम, तो उसमें बहुत ही लॉस होता है। तो इसीलिए सभी लोग बोलते हैं शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना रफ्तार में ऊपर जाता है उससे दोगुना तिगुना रफ्तार में वो नीचे आता है। तो बहुत ही चांस रहता है कि हमको ऑप्शन सेलिंग हम करें तो उसमें प्रॉफिट करने का चांस रहता है, और हम ऑप्शन बाइंग करें तो उसमें मेरा 95% चांस रहता है कि हम लॉस में रहें। तब हम ये जानेंगे कि हमको ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए। ऑप्शन बाय हमको तब करना चाहिए जब मेरा मार्केट ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग मतलब आप समझ रहे हो कि मेरा इंडेक्स कम से कम 60 प्लस ऊपर हो, या 60 प्लस ऊपर नहीं हो तो कम से कम 55 ऊपर होना चाहिए, और EMA से ऊपर होना चाहिए। तब मेरा प्रोबेबिलिटी बनता है कि हम ऑप्शन बाइंग में महारत हासिल कर सकते हैं। और इसमें यह है कि स्टॉप लॉस हमको प्रॉपर रखना पड़ता है, और ऑप्शन बाइंग के मुकाबले में सेलिंग में उतना दिमाग नहीं लगाना है। आप डायरेक्शन वाइज भी सेलिंग कर सकते हो या नॉन डायरेक्शन भी सेलिंग कर सकते हो, उसमें भी आपका 65% चांस रहता है कि आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में बहुत ही रियर चांस आता है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। एक महीना 2 महीना में 10 या 15 दिन ही होता है जब मेरा मार्केट ट्रेंडिंग रहता है और ऑप्शन बाइंग में मेरा बैलेंस बनता है। बाकी दिन मार्केट साइडवेज रहता है, प्लस में साइडवेज होने के साथ साथ मार्केट स्लोली ऊपर जाता है। उसमें कोई भी मेल्टिंग, जैसे में ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं तो उसमें मेल्टिंग होने लगता है, इसलिए लॉस हो सकता है। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपके पास कम कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग ना करें, शेयर को आप बाय करें। शेयर भी बाय करके उससे भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही अच्छा बैलेंस है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका उसमें बैलेंस बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा है कि 100% आपका ऑप्शन सेलिंग करने लगोगे तो आपका बनने लगेगा, क्योंकि मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं बता दूँ कि आपका ऑप्शन सेलिंग में बैलेंस बनेगा। लेकिन मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही लोग कम से कम 95% लोग हैं तो शेयर मार्केट में पैसा गंवा चुके हैं। क्योंकि जब से हमारा इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है गांव-गांव में, वहाँ पे सब लोग देखकर, इन्फ्लुएंसर को देख के सब ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग हमें कब किया जाता है वो हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन बस आदमी को सूर रहता है कि ऑप्शन बाइंग करना है मेरे को तो ऑप्शन बाइंग करना है। लेकिन शेयर मार्केट में 3 टाइप का बाइंग होता है, हेजिंग होता है और सेलिंग भी होता है। तो हमको तीनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। किस दिन हमको बाइंग करना है, किस दिन हमको सेलिंग करना है, किस दिन हमको हेजिंग करना है, किस दिन हमको ट्रेड को अवॉइड करना है, ये सब देखना पड़ता है। और जिसमें पेशेंस नहीं है
वो बैलेंस नहीं बनाने पड़ते हैं। तो थैंक्स, और मेरा बातों पे ध्यान दें और आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ क्विट कर जाएँ, क्योंकि यहाँ पैसा है और वहाँ पैसा नहीं है।